हेलो 8th क्लास के बच्चों, आप लोगों के लिए 100% बिल्कुल ये वाला पेपर आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस पेपर को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम आप लोगों को 4 सेट्स देने वाले हैं। यदि आप इन चारों सेट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और सारे बच्चे यहाँ पे 50+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा और कई कई डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर एज इट इज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए अपन लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पूरे अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन बताएंगे उनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आंसर ढूंढना आप लोगों का काम है, आप लोग इनको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों का 8th क्लास का देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों का अमरकंटक में से निकलने वाली नदी, कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया था? माँ ने, मित्रों ने, पुलिस ने, दूध वाले ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन, कहावत मुक्तानंद जी ने से मिलिए पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। वीणावादनी किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा। ये तो बिल्कुल सरल आंसर है, सी सरस्वती जी को कहते हैं, सभी जानते हैं। चलिए अपन लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 को देंगे। हाथ पाव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बता देना है कि आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 से देखेंगे। रिक्त स्थान आप लोगों को कौन कौन से आते हैं? सॉल्यूशन आप लोगों को ही करना है गाइस, जिससे कि आप लोग सॉल्यूशन ढूंढोगे और उसके आंसर भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। राइट, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आता है। गांधी के साथ जहाज में राजकोट के वकील ब्लैंक्स थे। तो आप लोगों को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में ब्लैंक्स के रूप में विख्यात हुए। आप लोगों को इसका भी आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ाघाट पाठ ब्लैंक्स विधा में लिखा गया है। तो आप लोगों को इसको भी बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। भारत में विश्व को ब्लैंक्स का संदेश दिया। तो आप लोगों को इसका भी आंसर बताना है। और उसके बाद आता है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ब्लैंक्स वाक्य है? तो आप लोगों को इसको बताना है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका आंसर भी सही है। चलिए अपन लोग आगे इसके पेपर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे का पेपर ये है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए अपन लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आता है, दुर्गावती और महाराज छत्रसाल क्यों अविश्वसनीय हैं? ठीक है, गांधी जी के चिकित्मा पद्धति पर विश्वास था। ठीक है, इसके बाद वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है? उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 आता है। वाशिंगटन रहस्य को समझने के लिए क्या लिखिए? ठीक है, मेहर में संगीत का तीर्थ क्यों लिखते हैं? ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। चलिए हम इसका आपको आंसर बता देते हैं या फिर आप ही इसको कर लीजिएगा। प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यानी कि इसके आगे आप लोगों को कुछ भी लिखना है, कुछ भी जो शब्द आप लोगों का मीनिंगफुल बन जाएगा आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोग 22 तक के 3 नंबर के होने वाले, यानी कि 5 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? अफ्रीका में गांधी जी किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ठीक है, लता जी के समुच्च राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? आप लोगों को बताना है। रैदास की भक्ति किस भाव किया, उदाहरण देकर लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बिश्नोई समाज ने वतों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पंक्ति का उद्देश्य एवं विधेय छाट कर लिखिए। आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों का अपने प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र लिखना है। ठीक है, हेतु प्रधान प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा, ये आएगा। आप छुट्टी को और एक जे वाला पत्र अच्छे से याद कर लीजिए, आपको इन दोनों पत्र को ही देखने मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अपन लोग यहाँ से बात करने वाले हैं संधि का। तो संधि आप लोगों की महेश्वर, मनोहर और आशीर्वाद, तो ये तीनों आप लोगों की तो विसर्ग संधि ही हैं।
ठीक है, आप लोगों को इसको कर लेना है। मनोहर आपकी विसर्ग संधि है और आप लोगों का ये महेश्वर भी विसर्ग संधि है। ठीक है, ये दो विसर्ग हैं और ये आप लोगों को बताना है कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करने वाले हैं यहाँ से अपन लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिए गए उत्तर लिखिए, प्रत्येक 5 अंक के हैं। तो 5 अंक के होने वाले हैं आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को शा प्रसंग व्याख्याएं करनी है। तो व्याख्याएं तो बहुत ही आसान होती हैं, आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अपन लोग आगे के पेपर को देखने वाले हैं। यहाँ से अपन लोग आगे का पेपर देखते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश भी बहुत आसान होता है, जैसे आप लोगों की व्याख्याएं होती हैं वैसे ही आपका गद्यांश पद्यांश भी होता है। तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपतित बोध आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये तो और आसान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, गद्यांश का शीर्षक लिखना है, यानी कि ये पैसेज ये आप लोगों को जो पहरा दिया गया है ये किसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किस बात को बता रहा है ये आपको। ठीक है, तो वो आप लोगों को लिखना है। इसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको इस पैरे में मिल जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता का अधिकांश भाग कहाँ बसता है, तो आप लोगों को बताना है गांव में बसता है। राइट, ठीक है ना, ये पहली लाइन पे आपको पहले का आंसर मिल गया। इसी प्रकार से सारे आंसर्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है निबंध लिखने के लिए। तो जो भी आपको निबंध याद हो, ठीक है, खेलों का महत्व तो याद कर लो, सारे सेट में आपको देखने मिलेगा, कोई सा भी सेट आएगा उसमें खेलों का महत्व और विद्यार्थी अनुशासन, ये दो आप लोग निबंध याद कर लो, आना ही आना है। ठीक है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का होगा आना ही आना है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये सेट आप लोगों का बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये पेपर आप लोगों का रियल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।